हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नेचुरल फैक्ट। और मेरे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी ब्यूटीफुल आईज के बारे में, है ना। आप देखते हो जितने भी मूवीज होती है, जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, सब में क्या होता है, जो हीरोइन होती है उसकी आंखों की तारीफ की जाती है ना। झील सी आंखें, कमल जैसी आंखें, हिरनी जैसी आंखें, है ना। तो आज हम उसी आई को पढ़ेंगे, बट पोएट्री की फॉर्म में नहीं। आज हम पढ़ेंगे एक साइंटिफिक टर्म की फॉर्म में कि हमारी बॉडी पार्ट्स में हमारे आई का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई को। ठीक है, आपका ह्यूमन आई बेटा कुछ इस टाइप का दिखता है। देखो, आपकी बाहर की आईज का शेप आपको डिफरेंट लगेगा। सबका शेप थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। पर्टिकुलर आप देखते हो, जब आप कभी ड्राइंग बनाते हो आईज की तो यूं बनाते हो, है ना, मछली जैसी बनाते हो। बट एक्चुअल में जब आप इस सॉकेट को देखोगे तो राउंड आईज होती है सबकी। कैसे होती है? स्फेरिकल बॉल जैसी आंखें होती हैं। ठीक है, आप कार्टून कैरेक्टर देखते हो ना, उसमें आंखें से निकल के बाहर आ जाती हैं स्प्रिंग से। तो जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था ना, एक्चुअल में आईज वैसी ही होती हैं हमारी। ठीक है, और आई बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हम जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें देख पाते हैं, झील, पहाड़, नदी और बाग बगीचे, और अपने आप को भी इवन हम आईने में बार बार देखते हैं, तो किसकी वजह से देख पाते हैं? अपने आईज की वजह से देख पाते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो चलो बेटा फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। देखो, हमारी आईज की जो व्हाइट व्हाइट होती है ना, अंदर से ये व्हाइट व्हाइट, इसे बोलते हैं स्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी आई की। ये व्हाइट टफेस्ट फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। स्क्लेरोटिक क्या होती है बेटा? आउटर मोस्ट लेयर। हमारी आई की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? स्क्लेरोटिक होती है, जो कि व्हाइटिश, आपको ये जो व्हाइट व्हाइट से दिखाई देता है ना, ये क्या है? स्क्लेरोटिक है, सबसे ऊपर की लेयर है आपकी आई की। और इसका फंक्शन क्या होता है? देखो, जितने भी इंटरनल पार्ट्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उनको क्या करती है बेटा? इंटरनल पार्ट को कंटेन भी करती है, यानी इसके अंदर सारे इंटरनल पार्ट होते हैं, साथ साथ ही उसको प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो आई की फर्स्ट लेयर जो व्हाइट कलर का आपका टिश्यू दिखता है, फाइब्रस टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सेकंड हम पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में। देखो, आपका कॉर्निया जो होता है बेटा, बेसिकली आपको कॉर्निया दिखने में कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट सा। तो देखो बच्चों, ये जो कॉर्निया होता है आपका कैसे दिख रहा है? आपको कॉर्निया की शेप कैसे दिख रही है? ऐसे से दिख रही है। ये दिख रहा है आपको कॉर्निया, ये वाला पार्ट। तो कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट टिश्यू होता है। देखो, ट्रांसपेरेंट कौन से मटेरियल से, कौन से ऑब्जेक्ट को बोलते हैं? कैन यू प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ट्रांसपेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं। स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसपेरेंट बेसिकली जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं ना, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो कॉर्निया भी कैसा है? इसकी प्रॉपर्टी कैसी है? जो कॉर्निया वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके अंदर से जो हमारी आईज में लाइट को अलाउ करता है पास करने के लिए। कौन सा पार्ट अलाउ करता है बेटा? कॉर्निया। तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट आपका टिश्यू होता है, जो कि क्या करता है? बल्गी सा होता है। ठीक है, आपका बल्गी सा दिखने में होता है, और ये लाइट को पास होने देता है ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी। और जितना भी रिफ्लेक्शन होता है आपकी आईज में, वो सब कहाँ पर होता है? कॉर्निया में ही होता है। जितनी भी आपको लाइट पास होती है आपकी आई में, जो रिफ्लेक्शन होता है, वो किस में होता है? कॉर्निया में जनरली होता है। देखो, कॉर्निया को विंडो टू वर्ल्ड भी बोलते हैं। इसी के कारण हमें चीजें दिखाई देती है। अगर ये लाइट एंटर नहीं करता तो क्या हमें ये सुंदर सा संसार दिखाई पड़ता? हम अपने वर्ल्ड के अंदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें देख पाते? नहीं। तो कॉर्निया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब पढ़ेंगे हम थर्ड पार्ट को। थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में बेटा? कोरोइड के बारे में। देखो, स्क्लेरोटिक के नीचे जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये लेयर दिख रही है, ये क्या है बेटा? स्क्लेरोटिक के जस्ट नीचे जो दूसरी लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। और ये क्या करती है बेटा? ये ग्रे कलर की होती है जनरली, और ये इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, यानी इंटरनली आई को डार्कनेस प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? इंटरनली आई के अंदर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, और ये रेटिना के आउटर मोस्ट लेयर को भी क्या करती है? नरिश करती है। ये क्या करती है बेटा? रेटिना को नरिश करती है। क्या करती है बेटा? रेटिना को नरिश करने का काम करती है। आ गया समझ में? तो कोरोइड क्या है? स्क्लेरोटिक के नीचे वाली ग्रे लेयर है बेटा, जो कि क्या करती है? आईज को डार्कनेस प्रोवाइड करती है, यानी आईज से इंटरनली कोई रिफ्लेक्शन ना हो उसको प्रोटेक्ट करती है, और साथ के साथ रेटिना को क्या करती है? रेटिना की लेयर को नरिश करती है। अब पढ़ते हैं आई के नेक्स्ट पार्ट को। देखो बेटा, ये आपको ऐसे नर्व्स की दिखाई दे रही है। यहाँ पर
दिस इज द ऑप्टिकल नर्व। देखो जो ऑप्टिकल नर्व होती है बेसिकली ये हमारे ब्रेन से अराइज होती है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो पता, नर्व का क्या काम होता है, मैसेज को रिसीव करना और ब्रेन तक लेके जाना, है ना, और फिर ब्रेन से उसका रिस्पॉन्स लेके आना, उस मैसेज का रिस्पॉन्स लेके आना। तो जो ऑप्टिकल नर्व अराइज होती है ब्रेन से होती है, और कहाँ पर आती है, ये पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब आई के पीछे साइड से आती है। ये ऑप्टिकल नर्व कहाँ से आती है बेटा, ब्रेन से आती है। कहाँ पर अटैच होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल, ठीक है। और याद रखना जो हमारी राइट आई है उसमें जो ऑप्टिकल नर्व है वो लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन से आता है। याद रखना बेटा, जनरली क्या होता है बेटा, जो हमारी राइट आई है वो रिसीव करती है लेफ्ट ब्रेन से ऑप्टिकल नर्व, और जो हमारी लेफ्ट आई है वो राइट ब्रेन से क्या करती है, ऑप्टिकल नर्व को गेन करती है। आगे समझ में, ऑप्टिकल नर्व का मतलब क्या, ये मैसेज लेके जाएगी ऑब्वियसली ब्रेन तक, ठीक है, मैसेज को लेके जाएगी, यानी कैसी इमेज बन रही है, क्या इमेज बन रही है, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, ठीक है, फिर वो मैसेज करेगा, हमें मैनिपुलेट करके हमें बताएगा कि इस चीज की इमेज बन रही है। तो नर्व, ऑप्टिकल नर्व का बेसिकली क्या काम होता है, ये मैसेज ट्रांसफर करती है ब्रेन तक। जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है, कैसी फॉर्म हो रही है, किस कलर की फॉर्म हो रही है, ये सब कौन बेटा, ऑप्टिकल नर्व क्या करती है, मैसेज का काम करती है और कम्युनिकेट का काम करती है, किससे, टू द ब्रेन, ठीक है। ये इमेज के बारे में जो भी मैसेज होता है ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाता है। आगे समझ में बेटा। अब चलो नेक्स्ट पार्ट को डिस्कवर करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है क्रिस्टलाइन लेंस लिखा हुआ मैंने, ये देखो क्रिस्टलाइन लेंस से समझ आ रहा है आपको क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, फोकस करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका फोकस ठीक करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है अच्छे से दिख नहीं रहा तब भी उसका फोकस ठीक करता है। ये क्या करता है, बेसिकली अपने फोकस को क्या करता है, ये फ्लक्चुएट करता है ताकि जो इमेज है वो रेटिना पे क्लियर बन सके, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो लेंस होता है बेटा, ये पोस्टीरियर पार्ट से आपका कैसा होता है, बल्गी होता है। पोस्टीरियर साइड से कैसा होता है बेटा, पोस्टीरियर साइड से कैसा होता है बेटा, बल्गी होता है ये, ठीक है। और साथ साथ ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बेटा, डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ये किससे बना होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये क्या करता है, अपनी साइज को एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। ये आपको मसल्स दिख रही है, यहाँ पकड़ी हुई है इस लेंस को, ये दिख रही है, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। देखो ये मसल्स क्या करती हैं, ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके क्रिस्टलाइन लेंस से फोकल लेंथ को मेंटेन करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ताकि जो इमेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और सही बन सके हमारे रेटिना पे, ठीक है। और क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है बेटा, डबल कन्वेक्स लेंस की तरह होता है ये, और इसका पोस्टीरियर पार्ट कैसा होता है, बल्गी होता है। और बेसिकली मेन काम क्या होता है, ये सिलियरी मसल के हेल्प से क्या करता है, हमारी विजन को एक्यूरेट करता है बाय चेंजिंग द फोकस को ठीक करके, ठीक है। आगे समझ में बेटा। देखो इसके बाद सिलियरी मसल्स इसी में बता दिया। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, क्रिस्टलाइन लेंस किससे बने होते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोटीन से। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो कैसे अपनी शेप को ही चेंज कर पाएगा, है ना। तो ये किससे बना होता है बेटा, फ्लेक्सिबल प्रोटीन, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्रोटीन जो जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आगे समझ में, सिलियरी मसल्स, देखो सिलियरी मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम ज़्यादा देर तक ऐसे मोबाइल पे देखते रहे अपने आप को, ये लैपटॉप चलाते रहे, हमारी आइज पेन होने लगती है ना, या फिर किसी के यहाँ दर्द होता है, तो वो भी इसी कारण होता है क्योंकि हमारी जो मसल है सिलियरी मसल्स, उन पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है। उनको ज़्यादा क्या हो रहा है, उनको ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, इसीलिए हमें फ़ोन भी कम चलाना चाहिए। तो जो सिलियरी मसल्स होती है बेसिकली अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज करती है, इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिसके कारण क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो फोकस एडजस्ट कर पाता है। फोकस बेसिकली एडजस्ट करके और क्या करता है बेटा, देखो हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, है ना, इनसे सीखना चाहिए। देखो सिलियरी मसल्स क्रिस्टलाइन लेंस की हेल्प करती है ताकि वो जो फोकस है उसको मेंटेन कर पाए, उसको एडजस्ट कर पाए, ताकि रेटिना पे इमेज हमारी सही बने। आगे समझ में बेटा। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे जो आईज का जो डिफरेंट कलर होता है ना, किसी की ग्रीन ब्यूटीफुल जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें, किसी की ब्लूइश आईज होती है, मोस्टली फॉरेनर्स की होती है, ग्रे आईज हो गया आपका, इसके अलावा ब्लैक आईज जो कॉमन होती है इंडियन में, ब्राउन आईज, चॉकलेटी आईज, डार्क ब्राउन आईज। तो ये सारा जो कलर होता है ना बेटा, ये जेनेटिक आता है। ये कैसा आता है, जेनेटिक आता है। इट मीन्स
अगर हमारे मदर या फादर किसी एक का आई कलर हम में आता है, ठीक है, बाय जेनेटिक होता है, ये हम अपने आप नहीं करते। तो इरिस जो होता है ये पिगमेंटेड पार्ट होता है, यानी जो हमारे आईज का कलर होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है, इरिस पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। ये कैसा होता है बेटा, ये आपके कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है, कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड होता है, डायफ्राम सस्पेंडेड होता है, रिंग शेप्ड होता है ये, ठीक है। और इसके सेंटर में क्या होता है, प्यूपिल होता है। देखो ये इरिस है दोनों साइड, इससे क्या होता है आईज का कलर डिफाइन होता है कि किस ह्यूमन का आई कैसा रहेगा, किस कलर का रहेगा, वो उसके इरिस से डिफाइन होता है, ठीक है। और इरिस क्या करते हैं, छोटा सा हॉल होता है। अगर हम ऐसे आंखें देखेंगे अपनी, ये कलरफुल है मान लो ग्रीन ब्लू ऑरेंज, जो सेंटर में छोटा सा हॉल उसे क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्यूपिल। देखो इरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। आप देखते हो अगर आप आई चेकअप के लिए जाते हो, डॉक्टर अचानक से आपकी आंखों में टॉर्च मारता है तो आप बंद कर लेते हो, है ना, तुरंत। क्यों? क्योंकि प्यूपिल जो इरिस है वो अमाउंट ऑफ प्यूपिल का साइज चेंज करके अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए हमारी आईज तुरंत ब्लिंक हो जाती हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट होने के कारण। तो ये क्या करता है बेटा, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करके अमाउंट ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करता है और पास होने देता है हमारी आई से। तो याद रखना ये भूरी नीली हरी आंखें किसकी वजह से होती है, इरिस की वजह से होती हैं। देखो इरिस तो डिफरेंट कलर का होता है, लेकिन जो प्यूपिल होता है हमेशा वो ब्लैक कलर का, ये जो सेंटर का डॉट होता है ये ब्लैक कलर का होता है, क्योंकि लाइट पास तो होती है लेकिन वहां से वापस कोई लाइट नहीं आती, इसीलिए वो कैसा दिखाई देता है, हमेशा प्यूपिल ब्लैक कलर का दिखाई देता है सारे ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे जो हमारी इमेज बनती है, यानी हमारी आई में स्क्रीन का काम कौन करता है। देखो इमेज देखने के लिए स्क्रीन होनी चाहिए ना, आप टीवी देखते हो तो आपके पास एक स्क्रीन होती है, आप प्रोजेक्टर देखते हो तो आपके पास एक स्क्रीन होती है। तो ऐसे ही जितने भी इमेजेस हम देख रहे हैं, ठीक है, वो आपके किस कारण होती है, रेटिना के कारण होती है। किस कारण होती है बेटा, रेटिना के कारण होती है। रेटिना एक्ट करता है एज अ स्क्रीन, रेटिना किसका, एज अ स्क्रीन एक्ट करता है, एज अ स्क्रीन, ये एक स्क्रीन की तरह एक्ट करता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। और याद रखना हमारे रेटिना पे जो इमेज बनती है हमेशा इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड मतलब हमेशा उल्टी बनेगी, ठीक है। तो रेटिना एक स्क्रीन की तरह एक्ट प्ले करता है हमारी आई के अंदर, जिसपे इमेज बनती है और वो फिर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू, ठीक है, जो भी हमारे नर्व सेल से मैसेज जाता है किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू वो ऑप्टिकल नर्व को मैसेज देता है, फिर वो ऑप्टिकल नर्व ब्रेन को देता है और ब्रेन उसको फाइनली बताता है कि हमें क्या चीज़ कैसी दिख रही है, लेकिन ये पलक झपकते होता है तो हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो हमारे स्क्रीनिंग का काम कौन करता है, रेटिना। इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। देखो रेटिना पे दो स्पॉट होते हैं, एक येलो स्पॉट होता है और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। रेटिना पे बेटा आपके क्या होता है, बेसिकली दो स्पॉट होते हैं, एक येलो और एक कैसा होता है, ब्लाइंड। देखो जो येलो स्पॉट होता है वहां पे ब्राइट क्लियर इमेज बनती है, यहाँ पर क्या बनती है बेटा, आपकी बिल्कुल अच्छी इमेज बनेगी, ब्राइट एंड क्लियर इमेज। गॉट इट माय पॉइंट बेटा, यहाँ पे ब्राइट और क्लियर इमेज बनती है येलो पे, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट पे, मेरा ब्लाइंड से लग रहा है डी है वो, सॉरी, हाँ। तो ब्लाइंड स्पॉट पे बेटा बिल्कुल भी कोई इमेज नहीं बनती, वहां पर कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती। देखो ये जो ब्लाइंड स्पॉट है आपका यहाँ पर, यहाँ से ऑप्टिकल नर्व आ रही हैं, ठीक है, वो एंटर करती हैं आई में, इसीलिए वहाँ पे कोई इमेज नहीं फॉर्म हो पाती, इसीलिए वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है उसको। आ गया समझ में बेटा। अब चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट के बारे में, यानी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्वस ह्यूमर के और विट्रस ह्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्वस क्या कर रहा है, एंटीरियर पार्ट आई को नरिश कर रहा है, आई के एंटीरियर यानी आगे वाले पार्ट को। देखो एक क्रिस्टलाइन लेंस है ना, आई को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, एंटीरियर मतलब आगे वाला। तो एक्वस ह्यूमर क्या करता है, बेसिकली आगे के एंटीरियर पार्ट को क्या करता है, नरिश करता है। एंड जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है वो पोस्टीरियर पार्ट को, आई के पार्ट को क्या करता है, नरिश करने का काम करता है। देखो एक्वस भी और विट्रस भी ये आई बॉल को कोलैप्स होने से बचाते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग क्लाइमेट पे, अलग अलग रीजन पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये दोनों एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने के बाद भी ये आई बॉल की शेप को मेंटेन रखने का काम करते हैं। आ गया समझ में बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ा
समझाऊंगी डिफेक्ट ऑफ आई विजन, यानी आईज जो हमारी अगर वीक हैं, अगर किसी वजह से हमें किसी डेफिशिएंसी डिसीज की वजह से या जेनेटिकली हमारी आईज वीक है, तो हमें कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेटा प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो और मेरी वीडियो को पूरी तरह देखा करो, और कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिखा भी करो।